फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है कि एक मेहनती लड़का था जो अपने जीवन में मतलब काम ही कर रहा था लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो कुछ मतलब उसको मन में ये था कि भगवान मुझे कैसे मिल जाए। वो भगवान को चाह रहा था कि भगवान मुझे मिल जाए। तो इसीलिए उसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू है ना पंडित जी के पास चल, वो तुझे बताएंगे, मतलब तुझे भगवान चाहिए ना तो पंडित जी बताएंगे वो रास्ता कैसे भगवान जी मिलेंगे। तो वो गया नहा धो के अगले दिन पंडित जी के पास। पंडित जी से बोला कि बाबा मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मुझे भगवान मिल जाए और मेरी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएं। तो पंडित जी ने बोला बेटा मिलेंगे तो ज़रूर तुझे, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। तू रोज़ आ मंदिर, रोज़ भगवान के सामने माथा टेक, तुझे भगवान ज़रूर मिलेंगे। तो वो बोलता है पंडित जी मैं मंदिर नहीं आ सकता, मैं जाता हूँ सुबह सुबह खेत। अब खेत में मतलब जाके मेरे को काम धाम करना पड़ता है और मंदिर पड़ता है बिल्कुल उल्टे रास्ते पे, तो मंदिर तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो कह रहे तो बेटा कुछ ना कुछ तो तुझको मतलब नियम पालना पड़ेगा, कोई ना कोई नियम का पालन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको भगवान मिलेंगे। तो उसने फिर बोला, उस पंडित जी ने उसे कई सारी चीज़ें बताई कि ये कर लो वो कर लो। उसने हर चीज़ का वो बता दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे को ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो फिर पंडित जी समझ गए कि भैया इसको मतलब बिना मेहनत करे ये है कि कुछ ना कुछ मुझे भगवान सफलता दे दें, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर पंडित जी ने बोला कि चल एक काम कर, तू खुद बता तू क्या नियम पालेगा, कोई ना नियम तो रखना पड़ेगा। तो उसने बोला अच्छा पंडित जी ऐसा करते हैं, मैं खेत जाता हूँ सुबह से शाम रात तक 11-12 बजे तक मैं वहीं रहता हूँ। तो ऐसा करता हूँ जो मेरे पड़ोसी का जो खेत है ना वो भी मेरे साथ रोज़ वहीं आता है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको देखने के बाद मैं खाना खाऊंगा, ये मैं नियम बनाता हूँ। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के नाम पे ये भी सही। तो उसने ये नियम बना लिया कि जो उसके पड़ोसी था, जो उसके पड़ोस का खेत में जो आता था उसका पड़ोसी, उसको देखने के बाद ये खाना खाने लग गया। अब वो इस नियम को पूरा फॉलो करने लगा कि अगले दिन से स्टार्ट कर दिया उसने। उसकी पत्नी खाना लेके आती थी तो उसको देख लेता था, वो खा लेता था। तो ये नियम कानून उसका चलता रहा 1-1.5 महीने तक लगातार। फिर एक दिन क्या हुआ कि खाना खाने का समय आया और उसने उसको देखा नहीं था तो सुबह का नाश्ता भी उसका छूट गया था, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं दोपहरी में देख लूँगा, घर के पास भी रहता है और पड़ोसी खेत में भी है। तो उसने दोपहर में उसने भाई उसको देखने की जिज्ञासा रखी कि भाई कहाँ गया श्यामलाल। तो सबने बताया कि अरे वो तो है ना नदी के किनारे मिट्टी खोदने गया है, यहाँ नहीं है। फिर उसको तो भाई उसको देख के खाना खाना था। तो फिर क्या हुआ, वो उसके कह रहा ठीक है मैं भी आता हूँ। तो अपनी पत्नी को बोला कि तुम यहाँ रुको, खाना यहीं रखो, मैं बस अभी गया और अभी आया। तो गया वो, उसने उसको दूर से देख लिया। और उस समय क्या हो रहा था कि जो उसको श्यामलाल था उसका खेत के दूसरे खेत वाला दोस्त, वो उस समय मिट्टी खोद रहा था और उसको छोटा सा लोटा मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। अब वो उसको नहीं पता कि कोई उसका देख रहा है, कौन उसके पीछे आ रहा है। तो वो जैसे खोद रहा था उसने हाथ में ही लिया था वो लोटा और पीछे से उसने देख लिया। उसने उसको बोला चिल्ला के, खुश हो गया वो कि भूखा था, कि देख लिया देख लिया देख लिया। ओ भैया वो श्यामलाल के तो हक्के बक्के, उसके तो सीने छूट गए, पैरों तले जमीन निकल गई कि ये कैसे, मतलब इसने देख लिया, इसने कैसे देख लिया। फिर वो भागा, वो उसके पीछे भागा श्यामलाल कि भैया कि कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, रुको 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 रुको। उन्होंने कहा हाँ क्या देख लिया, कह रहा बस मैंने जो देखना था देख लिया, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने बोला अरे सुनो सुनो, ये रहा खजाना, ठीक है आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँ और किसी को बताइए वरना। तो भैया वो इतना खुश हुआ और उसने वो तो चला गया अपना लेके, उसको वादा कर लिया कि तू किसी को बताएगा नहीं। अब ये उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भगवान का नाम के ऊपर, मतलब मैंने भगवान के लिए एक नियम फॉलो करा था, उससे मुझे इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है। अगर मैंने भगवान का ही नाम ले लिया और भगवान के दरबार में अगर रोज़ जाने लग गया तो मुझे क्या से क्या नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी थी जो हमें ये सिखाती है कि भगवान मतलब किसी चीज़ के भूखे नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धा के, आपकी आस्था के, आपके प्यार के, आपके विश्वास के भूखे हैं बस। आप भगवान को कितना चढ़ावा चढ़ा दो, उनको उस चीज़ से कोई वो लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ दिया ही उन्होंने है और फिर उनको ही चढ़ाओ। तो उससे अच्छा तो है कि किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करें जिसे वाकई में ज़रूरत हो।
और ये भगवान भी कहते हैं कि तू किसी गरीब की मदद कर दे, समझ ले तूने मेरी पूजा कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये भगवान के प्रति भक्तों की आस्था है और बहुत ही प्यारी कहानी है। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जय श्री राम।